करीब 2 महीने से जारी किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री ने फिर किया साफ, तीनों कृषि कानून नहीं होंगे वापस। किसान और सरकार में तेज हुई तकरार, राकेश टिकैत का जवाब, कानून वापसी से कम पर नहीं होगा समझौता। कर्नाटक के बागलकोट में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कृषि कानून से दोगुनी होगी किसानों की आय। येदियुरप्पा जी को कर्नाटक सरकार ने भी ये कानूनों को पारित किया है। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इससे किसानों की आय अनेक। किसान नेताओं को एनआईए का समन भेजे जाने का विरोध, कहा आंदोलन को लेकर सरकार का दमन शुरू। एनआईए के समन पर दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक, सरकार पर अलोकतांत्रिक रवैया अपनाने का आरोप। किसान संगठनों का आरोप, कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद भी एनआईए ने भेजा समन। 26 जनवरी को किसान दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर निकालेंगे ट्रैक्टर परेड, गणतंत्र दिवस परेड में बाधा नहीं डालने का दिया आश्वासन। किसान संगठनों की बैठक में फैसला, परेड में नहीं होगा किसी दल का झंडा। किसान आंदोलन पर प्रियंका गांधी ने की सरकार की घेराबंदी, कहा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है केंद्र। कोरोना वैक्सीनेशन पर सियासत जारी, कांग्रेस ने फिर पूछा कितने लोगों को फ्री में टीका देगी सरकार। ब्राजील को वैक्सीन देने पर कांग्रेस का सवाल, क्यों दे रहे हैं 20 लाख डोज। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला की मांग, फ्री में नहीं तो वैक्सीन की कीमत का खुलासा करे सरकार। वैज्ञानिकों की उपलब्धि को लेकर कांग्रेस का सरकार पर तंज, कहा ये 4 से 5 साल नहीं सालों की कोशिश का है नतीजा। कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। वेब सीरीज तांडव पर हिंदू भावनाओं को भड़काने का आरोप, बीजेपी ने की बैन लगाने की मांग। बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई में दर्ज कराई शिकायत, तांडव में हिंदू धर्म के अपमान का आरोप, कहा विवादित हिस्सा नहीं हटा तो चौराहे पर फैसला। गाजियाबाद में लोनी से बीजेपी सांसद नंद किशोर ने कलाकारों पर की एनएसए लगाने की मांग, सैफ अली खान और जिशान अयूब का मुख्य किरदार। वेब सीरीज तांडव को लेकर बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखी चिट्ठी, तुरंत प्रतिबंध लगाने की अपील की। बीजेपी के बवाल पर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा का पलटवार, कहा पहले बीजेपी भारत की आत्मा पर अपना तांडव रोके, न कि स्क्रीन पर। सीएम नीतीश से मिले बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। बीजेपी ने नीतीश के 2 मंत्रिमंडल विस्तार की हरी झंडी दी, सूत्रों के मुताबिक हर मास खत्म होने का हो रहा था इंतजार। इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह के गांव पहुंचे तेजस्वी यादव, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पर तेजस्वी ने साधा निशाना, कहा अभी तक उन्होंने रुपेश के परिजनों को नहीं दी किसी भी तरह की मदद, न ही पूछे आंसू। जयपुर के राजभवन में गवर्नर कलराज मिश्र से मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दोनों ने बताया शिष्टाचार मुलाकात। कोरोना वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब तक करीब 2.25 लाख लोगों को लगा टीका। दूसरे दिन 6 राज्यों में दी गई वैक्सीन, एक दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड। दिल्ली में लक्ष्य से कम टीकाकरण पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कुछ लोग आखिरी समय पर सामने नहीं आए। विवादों में रहने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी का एनआरसी पर बयान, कहा बंगाल में किसी को भी एनआरसी से नहीं होने देंगे निष्कासित। यूपी के उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने असदुद्दीन ओवैसी के लिए विवादित शब्द का इस्तेमाल किया, मुलायम सिंह यादव पर भी साधा निशाना। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का टीएमसी पर आरोप, कहा चावल चोर और कोयला चोर अब वैक्सीन चोर भी बन गए। रांची में जेडीयू की बैठक में हंगामा, नई कमेटी के बनने तक पुरानी कमेटी भंग, आदिवासियों को पार्टी में तरजीह नहीं देने पर हो हल्ला। झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का किया उद्घाटन, स्ट्रॉबेरी से सजे व्यंजनों की प्रदर्शनी। असम के डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के असम मेडिकल को सौगात सौंपा, कोरोना से लड़ने का साजो सामान। कोरोना के खौफ के बीच शिमला में पंचायत चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ग्रामीण इलाकों में दिखा खासा उत्साह। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए पीएम मोदी ने 8 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, बोले इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। ये 8 ट्रेनें केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद और दिल्ली से जोड़ेंगी, सैलानियों को होगी सहूलियत। केवड़िया में बनी सरदार पटेल की मूर्ति आएगी विश्व के पर्यटन नक्शे पर, लगातार बढ़ रही है पर्यटकों की तादाद।
पीएम मोदी ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का भी किया उद्घाटन, ब्रॉडगेज रेल लाइन का भी उद्घाटन। दिल्ली में 26 जनवरी के लिए कड़ी सुरक्षा, जगह जगह वांटेड आतंकवादियों के लगाए गए पोस्टर। भारत से फरार आतंकवादियों के लगाए गए पोस्टर, किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए अलर्ट पुलिस। भुवनेश्वर में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद हथियारबंद बदमाश गिरफ्तार, पत्थर लेकर पिस्टलधारी बदमाशों के पीछे दौड़ी पुलिस। बिजनौर में जमीन को लेकर भिड़े दो गुट, जमकर चले लाठी डंडे, पत्थर, आधा दर्जन लोग जख्मी। उधम सिंह नगर में भैंस चोरों का आतंक, एक रात में 2 जगह वारदात, फायरिंग कर हुए फरार। रांची में 3 दिन से 7 साल की बच्ची का शव कुएं से बरामद, 3 दिन पहले लापता हुई थी मासूम, परिजनों का हंगामा। रुड़की में दिल दहला देने वाली वारदात, प्रेमी ने प्रेमिका के 2 बच्चों को नहर में फेंका, दोनों की मौत। मोगा में दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल, 2 लोगों ने एक कुत्ते को पीट कर मौत के घाट उतारा, दोनों आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में कूड़ा डालने को लेकर विवाद, दबंग ने देसी तमंचे से की फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पकड़ा। बैतूल में दर्दनाक हादसा, नदी में नहाने गए 4 बच्चों में से 2 की डूबने से मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुई वोल्वो बस, एक शख्स की मौत, कई घायल। नोएडा में चोरों के गैंग पर शिकंजा, 10,000 के इनामी बदमाश सहित 2 गिरफ्तार, चोरी की 16 बाइक, 6 लैपटॉप बरामद। भरतपुर में जहरीली शराब से मौत के बाद हरकत में आए प्रशासन, अवैध शराब बनाने और बेचने के आरोपी 40 गिरफ्तार। अलीपुर में पुलिस की छापेमारी में 4 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद, किराए के मकान में बनाई जा रही थी शराब। सोनीपत में ट्रेन के सामने कूदकर युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में 2 लोगों को ठहराया मौत का जिम्मेदार। भोपाल में तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक को मारी टक्कर, हवा में 20 फीट ऊपर उछलते बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। उत्तराखंड के औली में मनाया गया वर्ल्ड स्नो डे, स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने मनाया जश्न। औली में कड़ाके की ठंड, पारा -3 डिग्री तक लुढ़का, मशीनों से बन रही है आर्टिफिशियल बर्फ। हिसार में सुबह रहा घना कोहरा, 4 डिग्री के साथ कुल्लू मनाली से भी कम तापमान। चंदौली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त शीतलहर, घने कोहरे से जनजीवन बेहाल। बागेश्वर में प्रचंड ठंड, खेतों में पाले की मोटी परत जमी। कड़ाके की ठंड के बीच टिहरी में धधक उठे जंगल, लाखों की वन संपदा खाक। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बीच सैलानियों की धूम, केदारकंठा घाटी बनी पसंदीदा जगह। प्रयागराज में भी कड़ाके की ठंड, पारे में लगातार गिरावट। कोहरे की वजह से अलवर में बस पलटी, कई लोग घायल। लखनऊ में कोहरे की वजह से बेकाबू ट्रक पुलिस चौकी में घुसा, बड़ा हादसा होने से टला। ब्रिस्बेन में चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 21 रन, भारत पर 54 रन की बढ़त। भारत की पहली पारी 336 रन पर सिमटी, 7वें विकेट के लिए वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर में रिकॉर्ड 123 रन की साझेदारी। वॉशिंगटन सुंदर ने खेली 62 रन की पारी, शार्दुल के बल्ले से निकले 67 रन। ऑस्ट्रेलिया की ओर से हेजलवुड की शानदार गेंदबाजी, झटके भारत के 5 विकेट। 31 जनवरी से ही शुरू होगा साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन, कोरोना की आशंका के बीच 47 खिलाड़ी किए गए क्वारंटीन। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में यॉट रेस में अमेरिकी यॉट के साथ दुर्घटना, तेज हवाओं की वजह से डूबा पैट्रियट, इटली की टीम की जीत। वॉशिंगटन में जो बाइडेन की शपथ के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा, 20 जनवरी को लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। काबुल में अज्ञात बंदूकधारी ने की 2 महिला जज की हत्या, हत्यारे की तलाश जारी। हांगकांग में एक दिव्यांग शख्स की जांबाजी का नमूना, 300 मीटर ऊंची इमारत पर व्हील चेयर से चढ़ने की कोशिश। जापान में कोरोना महामारी के बढ़ते केस के बावजूद टोक्यो में देर रात खुल रहे हैं रेस्टोरेंट, सरकार की अपील की अनदेखी।